बलिया में किन्नर रेखा की मौत का खौफनाक सच। युवक ने दी जान, उसी के घर में मिली लापता रेखा की लाश। नमस्कार, मैं ज्योति प्रिया शर्मा और आप देख रहे हैं मेरे साथ भारत मीडिया। बलिया के बैरिया से इस वक्त की सबसे बड़ी और दिल दहला देने वाली खबर सामने आ रही है। 2 दिन पहले रहस्यमयी ढंग से लापता हुई किन्नर रेखा का मामला अब एक खौफनाक डबल डेथ मिस्ट्री में बदल गया है। जिस रेखा की तलाश उनके साथी कर रहे थे, उनकी लाश एक ऐसे युवक के घर से बरामद हुई है जिसने खुद आज जान दे दी है। जी हां, यह सनसनीखेज घटना बैरिया थाना क्षेत्र के रानीगंज की है। आज 19 फरवरी को पुलिस को सूचना मिली कि रानीगंज के रहने वाले 28 वर्षीय युवक रवि गुप्ता ने अपने ही घर में मौत को गले लगा लिया है। सूचना पर जब स्थानीय पुलिस और उच्च अधिकारी मौके पर पहुंचे और शव को कब्जे में लिया तो घर की तलाशी के दौरान उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसी घर के अंदर से 62 वर्षीय किन्नर रेखा का शव भी बरामद हुआ। आपको बता दें कि रेखा किन्नर 17 फरवरी की दोपहर से लापता थी। उनका मोबाइल फोन रानीगंज बाजार के पास एक खेत में पड़ा मिला था और उनके साथी किन्नरों सोना, काजल, रीना ने बैरिया थाने में अनहोनी की आशंका जताते हुए गुमशुदगी भी दर्ज कराई थी। आखिर किन्नर रेखा रवि गुप्ता के घर कैसे पहुंची, उनकी मौत कैसे हुई और रवि ने जान क्यों दी, यह एक बहुत बड़ा रहस्य बन गया है। इस खौफनाक दोहरी मौत से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। रानीगंज बाजार में जी खड़ा हुआ है जी। क्या समस्या है? समस्या है कि मेरा जो गुरु है, दाद गुरु जी। वो 11:30 बजे से लापता है। अच्छा। हाँ, हम लोग 5 बजे गए थाना में, वहाँ पे गए तो पुलिस प्रशासन हम लोग के साथ में ही है। मोबाइल था मेरी दादी का, तो जंगल में मिला है वहाँ पे, बल्कि काला थैली में करके गड़ा गया था, तो मोबाइल हम लोग को बरामद हुआ। बलिया के पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह ने बताया है कि दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। परिजनों से प्राप्त प्रार्थना पत्र के आधार पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर पुलिस हर एंगल से इस मर्डर और सुसाइड मिस्ट्री की जांच कर रही है। 17 तारीख को करीब 5:30 बजे इंस्पेक्टर बैरिया को ये सूचना प्राप्त हुई थी कि वहाँ जो रानीगंज बाजार है वहाँ पे एक रेखा किन्नर थे जो लगभग 12 बजे से अपने साथियों को नहीं मिल रहे थे। इस सूचना पे तत्काल थाना प्रभारी बैरिया घटना स्थल पर गए और उनका जो मोबाइल था वो उन्हें प्राप्त हुआ। उस मोबाइल को जब ट्रैक किया गया तो देर शाम को उनका मोबाइल एक वहीं खेत में मिला था रेखा का। फिर पुलिस ने वहाँ आसपास के सीसीटीवी खंगाले, क्योंकि वो वहाँ के जो रेखा किन्नर थे सभी लोग उस रानीगंज में उन्हें जानते थे। लोगों ने बताया कि 11 बजे किसी दुकान पर चाय पी, उसके बाद वो कहीं बधाई देने के लिए चले गए थे। जब पुलिस द्वारा सीसीटीवी जो उस कस्बे में लगे हुए थे उनका अवलोकन किया कल, तो अंत में उन्हें रानीगंज में ही एक व्यापारी हैं विजय कुमार गुप्ता, उनके मकान में जाते हुए देखा गया था। 17 तारीख में करीब 1 बजे के करीब उनसे पूछताछ की गई। उनके घर में उनका एक लड़का था जिसकी पिछले वर्ष शादी हुई थी, तो ये बताया गया कि वो पिछले वर्ष शादी के समय भी बधाई मांगने आए थे, लेकिन उनके घर में कोई दुखद हादसा हो गया था विजय कुमार गुप्ता के, तो उस समय नहीं थी। तो वो कल 17 तारीख में बधाई लेने गई थी। विजय कुमार गुप्ता के लड़के ने ये बता दिया कि उसकी माताजी कहीं बाहर शादी में गई हुई हैं, वो आएंगी तो देंगी। बाद में और जब विश्लेषण किया गया और इधर उधर कैमरे देखे गए तो एक चीज़ ये क्लियर हो रही थी कि वो उस घर में जाती हुई तो दिखाई दी है किन्नर, लेकिन वापसी का कोई ट्रेस उसके बाद कहीं कस्बे में किसी ने भी उनकी ये पुष्टि नहीं की कि कहीं से निकली है या क्या है। खैर, कल रात में हमारी भी बात हुई थी सभी लोगों से, किन्नर समाज के लोगों से। उन्होंने अपनी बातें बताई और उसी पे पुलिस कार्य कर रही थी। आज सुबह करीब 6 बजे के करीब इंस्पेक्टर बैरिया को ये सूचना मिली थी कि जो विजय कुमार गुप्ता हैं उनके जो पुत्र हैं, करीब 28 वर्ष उसकी उम्र है, उसके द्वारा आत्महत्या कर ली गई है। अच्छा, अंत में उसी घर में जाते हुए देखे भी गए थे। खैर, वहाँ जाके पुलिस ने उनकी डेड बॉडी को कब्जे में लेके पीएम के लिए भिजवाया, लेकिन
शक होने पे उनके घर की भी तलाशी ली गई। 3 मंजिला मकान था, तो उन्हीं के मकान में सबसे ऊपर की मंजिल में एक कमरे में रेखा किन्नर की डेड बॉडी भी एक पॉलीथीन में लिपटी हुई मिली, उसे भी पुलिस ने प्राप्त किया है। वहाँ उनके जो सहयोगी लोग हैं उनके द्वारा एक FIR दी गई है। इस पूरे घटनाक्रम के मामले में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और अग्रेतर कार्रवाई की जा रही है। आरोपी कौन? आरोपी विजय गुप्ता के परिवार में वो खुद, उनका जो लड़का था वो, उसकी बहू और विजय गुप्ता जी के एक छोटे भाई का परिवार भी वहाँ रहता है, उसकी पत्नी। 5 लोग कुल मिलाकर उसमें हैं, जिसमें एक जो उनका विजय कुमार गुप्ता का पुत्र है उसने सुसाइड कर लिया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और पुलिस की जांच के बाद ही इस मौत के पीछे की असली और खौफनाक कहानी सामने आ पाएगी। इस बड़ी खबर से जुड़ी हर अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए भारत मीडिया। धन्यवाद।